गोंडा जनपद के विकास खंड नवाबगंज स्थित शिव दयालगंज कटरा कुटी धाम पर महंत चिन्मयानंद जी के सानिध्य में एक खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व ग्राम प्रधान गायत्री यादव के प्रतिनिधि सुभाष यादव द्वारा किया गया। बैठक में गांव के लोगों ने अपनी समस्याएं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के समक्ष रखी, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया और तुरंत समाधान का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों ने बैठक में सड़क पर जल भराव, नालियों की साफ सफाई और नालियों के पुनर्निर्माण की मांग की। इसके साथ ही कटरा कुटी धाम से कटरा गांव तक की सड़क का मरम्मत करवाने की भी आवश्यकता व्यक्त की गई। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव ने कैसरगंज शासन को सड़क निर्माण के लिए सर्वसम्मत से एक प्रार्थना पत्र भेजने का निर्णय लिया। इस बैठक के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए तुरंत समाधान की उम्मीद जताई है। कटरा कुटी धाम की जय, बजरंगबली की जय, सरजू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। रुक जाओ हम जानी थे वीडियो हुआ था। प्रधान जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और इस समय हम किस ग्राम सभा में मौजूद हैं और यहाँ पे किस तरीके से बैठक थी, विस्तार पूर्वक बताएं। हमारा नाम सुभाष यादव है, ग्राम प्रधान कटरा भोगचंद प्रतिनिधि हमारी श्रीमती जी प्रधान हैं, गायत्री यादव जी। आज यहाँ पे किस तरीके से बैठक आपने संपन्न की है? हमारे गांव की सबसे बड़ी एक समस्या है, टिकरी मोड़ से लेकर के कटरा कुटी धाम तक सड़क और नाली की बहुत बड़ी समस्या थी और राम टहल चौहान जी के घर से लेकर के राम कुमार चाचा के घर तक रोड और नाली की बहुत बड़ी समस्या, जिसे प्रधानी की निधि से पूरा नहीं किया जा सकता। ये कोई भी आप जा कर के कहीं से भी देख सकते हैं। तो हमने हमारे जो है आदर्श हमारे गार्जियन के रूप में हमारे बड़े भैया, हमको बहुत बड़ा स्नेह वहाँ से मिला, आशीर्वाद मिला, श्री करण भूषण सिंह जी यशस्वी सांसद कैसरगंज। हमने उनसे जा करके पैर छू करके निवेदन किया कि भैया हमारे ग्राम सभा कटरा भोगचंद की एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसे आप किसी भी मत से जिला पंचायत से कह करके या कैसे भी करवा देंगे तो पूरे गांव के लोग आपका आभार व्यक्त करके आपका आशीर्वाद लेंगे और आजीवन आपका एहसान मानेंगे और आपकी सेवा में हमारा पूरा गांव सदैव तत्पर रहेगा। तो उन्होंने इस का आश्वासन हमको कुछ दिया है। बाकी हमारी मानसिकता ये है कि गांव के लोगों के बीच में आकर के अपनी बात कहूँगा और गांव के लोगों को दस्तखत और अंगूठा लगवा करके भैया के समक्ष पेश करूँगा, जिससे हो सकता है इस बात को गंभीरता से भैया लें कि हाँ वास्तव में ज़रूरत है, गांव के लोग परेशान हैं और गांव के कुछ नौजवान साथियों को, कुछ सम्मानित साथियों को लेके जाके उनके समक्ष पेश करूंगा, जिससे हमारे काम को जो काफ़ी लंबा ना खींचे और कम से कम समय में काम हो जाए। ये इसीलिए हम लोगों ने आपस में हमारी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हमारा परिवार है, तो हमने अपने परिवार के बीच में बैठ करके गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी का आशीर्वाद ले करके कटरा कुटी धाम पे हनुमान जी के कृपा से ये काम जो है सुनिश्चित किया गया और इसमें जो है हमें गांव के लोगों का बड़ा प्यार दुलार सहयोग मिला, जिसके लिए गांव के लोगों का धन्यवाद है और आप का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारी बात को अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। आज जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है तो यहाँ की कुछ समस्याएं लोगों ने आप तक जो है पहुँचाई हैं, कितनी समस्याओं का तुरंत निस्तारण आपने यहाँ पर कर दिया है? भाई जुबान से तो तुरंत निस्तारण हो नहीं सकता, इसलिए काम करके हमने आश्वासन काम कर दिया है कि ये चीज़ें ऐसे तो है नहीं कि हम तुरंत कह दिए और तुरंत हो गया। हमसे काली माता जी के कुंड के लिए और एक हमारे राम कुमार चाचा हैं जिनके यहाँ नाले की बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ में, और कुछ चीज़ें हैं गांव के निकासी के लिए और अमृत सरोवर पे कुछ सड़क और पुलिया बननी है, जिसका हमने आश्वासन दिया है और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि
5 से 6 महीने के अंदर ये सब काम करके दिखाऊंगा। अपने जो हमारे बस में है ग्राम निधि से ये सब काम मैं करके दिखाऊंगा। ये हमारा प्रस्ताव है जो हमने लिख करके अपने लेटर पैड पे तैयार किया है और श्री यशस्वी सांसद जी के पास मैं अपना आग्रह निवेदन लेकर के जाऊंगा और गांव के लिए उनका अपना निवेदन करके काम। देखिए, कटरा कुटी धाम पे दूर दूर से लोग आते हैं। आज आपने जो बैठक की है ये कटरा कुटी धाम पर जो है संपन्न की है आपने। यहाँ से हमारे महंत जी जो हैं ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे हैं और इनकी भी मांग जो है यही है कि कटरा कुटी धाम से लेकर और कटरा तिराहे तक जो है एक अच्छी सड़क बन जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके सड़क को रोका हुआ है। नहीं, अवैध अतिक्रमण की बात तो हमें बहुत नहीं कहना है, थोड़ी मोटी जैसे चीज़ें हैं, सामने जीवन यापन करना है, गांव के ही लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, तो जितनी अव्यवस्था थोड़ी है, ज़रूरत है दरवाजे के सामने या चीज़ें हैं उसको मैनेज करके किसी तरह से कि गांव के लोगों को नुकसान भी ना पहुंचे और रास्ता भी बन जाए। जिससे कहने का मतलब ये, यहाँ कोई हमारे यहाँ ज़मींदार नहीं है कि जिसके यहाँ 10 बीघा ज़मीन है और घर द्वार है और पीछे मैंने ज़मीन नहीं है, बच्चे हैं, परिवार हैं, तो हम उतना नुकसान किसी का नहीं चाहते हैं जितना जो है हमारा काम चल जाए। बाहर के लोग आते हैं, गाँव का अपमान होता है जी। और कटरा कुटी धाम पे 2500 जिले के लोग आते हैं, आशीर्वाद सानिध्य मिलता है यहाँ से, और गांव का जब वो रास्ता देखते हैं तो इसमें गांव के लोगों का सबका अपमान है। इसलिए हम चाहेंगे कि गांव के लोग आज सहयोग करें और आगे भी करें, जिससे ये कुटी धाम का रास्ता बन जाए और एक कलंक इस गांव से हट जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजू प्रसाद है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरजू प्रसाद है मेरा नाम, कटरा भोगचंद निवासी हूँ और हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है ये सड़क और नाली की, जो कि पानी बरस जाता है, आए दिन जो है भरा रहता है, जो आप समझ से देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। आने जाने में बहुत बड़ी परेशानियाँ होती है, बच्चों के लिए भी और बूढ़ बुजुर्ग जो भी आते जाते हैं सबके लिए परेशानी होती है। तो हम यही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय सांसद जी को, कैसरगंज सांसद जी और सांसद गोंडा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके माध्यम से मैं ये संदेश या निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम ये इसको संज्ञान में लें और कम से कम ये यहाँ से कटरा टिकरी मोड़ से ले करके और राम कुमार के घर तक ये सड़क कंप्लीट कराई जाए और हमारी मांग है। और क्या नाम है, नाली दुरुस्त कराई जाए। अगर मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरे मतलब निवेदन स्वीकार करें और इस वहां से लेकर के टिकरी मोड़ से लेकर के और कटरा कुटी धाम तक का भी रास्ता बहुत जर्जर है, वहाँ भी पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है और सड़क बहुत जर्जर है। और कटरा कुटी धाम पे कम से कम 25 जिला के लोग आते हैं दर्शन करने, आते हैं और दर्शन करके जाते हैं और गांव के लोगों को अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि पूरा पानी भरा रहता है, इसकी वजह से बड़ी दुर्दशा खराब है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने कभी किसी को प्रार्थना पत्र दिया? जी, प्रार्थना पत्र जो है मान पूरे ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, ग्राम सभा द्वारा और प्रधान प्रतिनिधि द्वारा जो है बैठक बुलाई गई थी, सभी लोग, पूरी जनता इकट्ठा हुई थी, उसमें सभी लोगों का जो है प्रस्ताव पास हुआ था माननीय सांसद कैसरगंज जी को और माननीय सांसद युवा यशस्वी सांसद करण भूषण जी को। तो मैं सभी करण भूषण जी से भी निवेदन कर रहा हूं और सांसद कैसरगंज से भी निवेदन कर रहा हूं और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि निवेदन को स्वीकार करते हुए कम से कम संज्ञान में लें और इस समस्या को कम से कम दूर करने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं, ये कटरा भोगचंद हमारा गांव है और आए दिन यहाँ पर पानी की समस्या बनी रहती है कई सालों से। इसके बाद में हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाने में बहुत दिक्कत होती है। पानी में ऐसा जल भराव जो आपको दिख रहा है, इस गांव में तकरीबन 20 जगह जल भराव होता है और बच्चों को भी दिक्कत होती है और बूढ़ बच्चे जवान सब लोगों को दिक्कत होती है, लेडीजें हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसके बारे में आपने कहीं जो है प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, प्रार्थना पत्र प्रधान जी के और हमारे कुछ गांव के बूढ़ बुजुर्ग सहयोगी उनके रहते हुए उपस्थिति में
माननीय कीर्तिवर्धन जी को एक प्रार्थना पत्र और प्रस्ताव दिया गया है। क्या नाम है आपका? बाल गोविंद पांडे। क्या कहना चाहते हैं आप? सर ये जो रास्ता है ये कटराकुटी धाम तक जाता है और आने जाने वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये कई साल से यहाँ पानी भरता रहता है, तो हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं कि इसका निस्तारण किया जाए, ये रोड बना दिया जाए और नाली वाली बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज आप बैठक में भी मौजूद थे। जी, इसीलिए बैठक मौजूद थे, प्रस्ताव पास हुआ है वहाँ तक से, वो सांसद जी के पास जाएगा। सांसद जी से यही विनती करते हैं कि क्या नाम से इसका निस्तारण करिए, ये रोड बनवा दें। ये कहाँ पे है? ये कटरा गांव है, कटरा ग्राम सभा, कटरा भोगचंद ग्राम सभा है। कटराकुटी धाम ये बहुत दूर तक ये कटराकुटी धाम विख्यात है। 20-25 जिले से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, आशीर्वाद लेने हनुमान जी का।